हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडेंट विथ किशन 24x7 में दोस्तों आपका स्वागत है। आई होप दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त कर रहे होंगे। दोस्तों आपका भाई आपके सामने आपका टॉपिक, आपका टेंशन तनाव कम करने के लिए आया है। दोस्तों हम आपको कक्षा 10 की मैथ एनसीईआरटी की जो कक्षा 10 की मैथ है दोस्तों, हम उसे आपको सॉल्व कराएंगे। दोस्तों आज हमने आज ही वीडियो हमने स्टार्ट किया। दोस्तों आज हमारा प्रश्नावली 1 का ए रहेगा दोस्तों, 1.1। ओके दोस्तों, हम आज सॉल्व करते हैं। दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमने दोस्तों एक पहला क्वेश्चन लिया। दोस्तों आई होप आप लोगों के पास बुक होगा। दोस्तों आप लोग बुक को अपने सामने रख कर और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें दिया है पहला क्वेश्चन। अगर आप बुक को ओपन करेंगे तो आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा, निम्नलिखित संख्याओं का HCF अर्थात मश, इसे HCF को मश बोलते हैं दोस्तों, ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। और इसी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है दोस्तों, इसी के आधार पर हमें जो भी 3 क्वेश्चन दिया है इसका मश निकालना है अर्थात HCF निकालना है इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के आधार पर, उसके प्रयोग से। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें दिया है, पहले हम देख लेते हैं 135 और 225। दोस्तों 135 और 225 का HCF निकालने के लिए हम जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के सहायता से निकालेंगे, इसका सूत्र होता है दोस्तों A बराबर BQ प्लस R। ओके दोस्तों, अगर हम A बराबर BQ प्लस R को जानने का प्रयास करेंगे तो इसे अगर आप हिंदी में जानना चाहते हैं तो दोस्तों इसे भाज्य कहेंगे। इसे भाजक, भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों हम कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल कहेंगे। ओके दोस्तों, इसे हम यही कह सकते हैं। दोस्तों अब हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम अब सॉल्व करते हैं। दोस्तों पहले दोस्तों हम जो A होता है, क्या होता है दोस्तों A हम किसे मानेंगे दोस्तों, इसे जो भी मान दिया रहेगा उसमें जो बड़ी संख्या हो उसे हम दोस्तों A मान लेते हैं 225। ओके दोस्तों, हमने 225 मान लिया। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसे इरेज कर देते हैं दोस्तों। दोस्तों हमने क्या सूत्र बताया कि A बराबर B गुणे Q प्लस R। दोस्तों ये यूक्लिड विभाजन और एल्गोरिथ्म का सूत्र है। दोस्तों अब हम B बराबर क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, B बराबर हमारा क्या है 135। B बराबर 135। दोस्तों आपको यह सवाल में दिया हुआ है। अब हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। A के स्थान पर क्या रखेंगे 225। दोस्तों हमने 225 रखा, बराबर B बराबर क्या रखते हैं दोस्तों, B बराबर 135 गुणे Q प्लस R। दोस्तों अब हम देखेंगे कि Q और R के स्थान पर क्या रखेंगे। दोस्तों हम इसे तब तक सॉल्व करेंगे जब तक R बराबर 0 ना आ जाए। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि 135 भागे 225 भाग देकर देख लेते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, एक बार ले जाते हैं, एक बार दोस्तों 135 0 12 9 90। दोस्तों आया कितना 0। अब हमारा दोस्तों ये क्या हुआ, ये आपका R का वैल्यू अर्थात शेष हुआ। और जो 1 आया है दोस्तों, क्या जो आपका 1 आया है, ये क्या है आपका शेष भागफल, उसे क्या बोलते हैं Q। ओके दोस्तों, ये आपका भागफल Q बराबर 1 आया है दोस्तों, हम इसके स्थान पर रखेंगे। और जो R जो शेष फल है वो 90 है दोस्तों, वो हम R के स्थान पर रखेंगे। अब रख देते हैं दोस्तों 225 बराबर 135 गुणे Q के स्थान पर दोस्तों हमने 1 रखा प्लस शेष। दोस्तों हमने Q के स्थान पर 1 रखा, अब R के स्थान पर दोस्तों हमने जैसे कि Q 1, अब Q बराबर हमने 1 रखा, R बराबर दोस्तों हमने
90 रखा। अब दोस्तों क्या करते हैं कि अभी तो r बराबर हमारा 90 आया दोस्तों। अब जब तक r बराबर 0 ना आ जाए दोस्तों तब तक सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसे उठाकर हम 125 के नीचे लाएंगे, 125 बराबर दोस्तों 90। ओके दोस्तों, और सूत्र क्या होता है, q प्लस r। ओके दोस्तों, फिर हमने ऐसा मतलब सूत्र के आधार पर फिर बनाया, यानी कि हमारा ये दोस्तों एक स्टेप था। अब सेकेंड स्टेप चलते हैं। अब दोस्तों 90 का भाग 135 में देकर देखते हैं। ओके दोस्तों, 90 का भाग, ये तो हमारा पहले स्टेप का था। अब सेकेंड स्टेप का देख लेते हैं, 190 का भाग 135 में। ओके दोस्तों, अब देख लेते हैं 90 दूना कितना होता है दोस्तों, एक ही बार जाएगा, 90 का 90, हाँ 90 और दोस्तों 5 9 4 13 45। ओके दोस्तों, अब हम क्या करते हैं 45 को रख लेते हैं। ये आपका क्या हुआ दोस्तों, आर हुआ, और ये जो है वो क्यू हुआ। क्यू के स्थान पर हम क्या रखेंगे, एक रखेंगे दोस्तों, और 45 वो आर के स्थान पर 45 रखेंगे। अब रख लेते हैं दोस्तों 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ आया होगा। क्यू के स्थान पर हमने भाग देकर देखा दोस्तों, तो हमें क्यू बराबर 1 प्राप्त हुआ, जबकि आर बराबर 45 प्राप्त हुआ, हमने रख लिया। अब दोस्तों हमारा आर बराबर फिर 0 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, फिर देंगे। ये जो 90 है हम उसे आगे लाएंगे, इससे थर्ड स्टेप, 90 बराबर 45। ओके दोस्तों, 45 रखा। अब हमारा सूत्र क्या होता है, Q प्लस आर। ओके दोस्तों, यहाँ तक आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा। ये दोस्तों जो मतलब ये शब्द, मतलब ये और ये, मतलब जो आपका भागफल है, मतलब भाजक है, और जो शेष फल है वही उठकर सामने आएगा। ओके दोस्तों, तो हमने अब क्या, अब हम क्या करते हैं, 45 का भाग 90 में थर्ड स्टेप देखते हैं। तो सेकेंड स्टेप हुआ, अब थर्ड स्टेप देखते हैं क्या है, 45 भागे 90। ओके दोस्तों, 45 दूना 90। ओके दोस्तों, आया शेषफल 0, यानी कि r बराबर हमारा 0 आया और q बराबर 2 आया। q के स्थान पर दोस्तों हम 2 रखेंगे, r बराबर 0 रखेंगे। अब रख लेते हैं दोस्तों 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। अब दोस्तों जब आपका r बराबर 0, r का मान 0 आ जाएगा, तब दोस्तों आप इस साइड से मतलब तीसरा स्थान गिनेंगे। एक पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, यानी कि आप या तो इधर से तीसरा स्थान गिन सकते हैं, या तो अगर आपको याद रहेगा भाजक मतलब देख सकते हैं, या तो बराबर के जस्ट बाकी जो संख्या होगी वही आपका HCF होगा। क्या होगा दोस्तों, HCF, यानी कि हम कह सकते हैं यही आपका आंसर है दोस्तों, कितना, 45। ओके दोस्तों, आई होप दोस्तों आप लोगों का यह टॉपिक क्लियर, मतलब यह क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। यह मतलब कि आप जब देखेंगे दोस्तों, इसे हम क्या, इसे भाज बोलते हैं, इसे भाजक, भागफल प्लस शेषफल। जो भाजक होता है वही हमारा आंसर होगा। ओके दोस्तों, इसी के अब तो दोस्तों एक पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओके दोस्तों, आई होप दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। अब दोस्तों हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम इसे इरेज करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में हम क्या हमको दिया है दोस्तों 196 बराबर 38 22 जीरो का HCF ज्ञात करना है दोस्तों। इसका HCF ज्ञात करने के लिए दोस्तों जो हमने बताया, जो बड़ी संख्या है उसे हम दोस्तों A मान लेंगे, जो छोटी संख्या उसे B मान लेते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, ये बड़ी संख्या दोस्तों इसे हम मान लेते हैं 138, मतलब 38 22 0 है दोस्तों, 38 22 0। अब दोस्तों जो B का मान है 196। ओके दोस्तों, हमने मान लिया। लेकिन दोस्तों आपको एक बात और मतलब याद रखना होगा, जो जीरो है, जीरो से बड़ा या बराबर आर का वैल्यू हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो आर है, क्या है, जो आर है वो कभी भी दोस्तों, हमने ए का मान निकाला क्वेश्चन में, जो संख्या दिया रहेगा, जो बड़ा मतलब जो मान बड़ा रहेगा उसे हम ए मान लेंगे, जो छोटा रहेगा उसे हम बी मान लेते हैं। अब क्वेश्चन दोस्तों हम सॉल्व करते हैं, इसी सूत्र पर हम रख देते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, ए बराबर दिया है दोस्तों, ए बराबर दोस्तों दिया है 38 22 0, और बी बराबर दोस्तों 196 दिया है गुणे क्यू प्लस आर। ओके दोस्तों, हम इसे तब तक सॉल्व करेंगे जब तक आर बराबर 0 ना आ जाए। ओके दोस्तों, हमें आर बराबर 0 लाना है। अब दोस्तों हम सॉल्व करते हैं, पहले हम इसे भाग दे देते हैं दोस्तों। 196
38/0। ओके दोस्तों, अब हम इसे दोस्तों सॉल्व करते हैं। 196 में जब इतने का भाग देंगे तो क्या होगा दोस्तों, पहले हम एक बार भाग देते हैं। ओके दोस्तों, 196, क्योंकि दोस्तों अगर हम इसे दो बार भाग करेंगे तो 382 से ज्यादा हो जाएगा। इसके वजह से हम दोस्तों इसे घटा लेते हैं। 12 6 हुआ दोस्तों, और 17 7 8 हुआ दोस्तों, और 38 2 1 186 हुआ। ओके दोस्तों, अब 186 में दोस्तों अब हम 2 उतार लेते हैं। 2 उतारने के बाद अगर दोस्तों हम इसे लगभग कितनी बार ले जाएंगे दोस्तों, हम इसे एक बार मतलब लगभग 9 बार ले जाते हैं दोस्तों। 9 बार, 6 9 54, 5 9 9 81, 81 5 86, 8 और 9 1 9 17 दोस्तों 1764 आया। यानी कि अगर हम 9 बार ले जाएंगे तो दोस्तों 1764 आया। अब दोस्तों इसे हम घटा लेते हैं। क्या करते हैं, घटा लेते हैं। 12 में से 4 गया दोस्तों 8 आया, और 15 में से 6 जाएगा, कितना आएगा दोस्तों 9 9 6 15 होता है दोस्तों। जबकि दोस्तों अब इधर 0 0 हो गया। ओके दोस्तों, अब क्या करते हैं, अब हमने 0 उतारा। अब दोस्तों हमारा 980 हुआ। अब हम कितनी बार लगभग ले जाएं, अब दोस्तों देख लेते हैं। लगभग 1 2, अब दोस्तों अगर हम इसे 9 बार मतलब कि 9 बार भी ले गए, अब लगभग दोस्तों अगर 5 बार देख लेते हैं दोस्तों। 196 गुणे 5, 5 6 30 हुआ दोस्तों, 3 आया। 9 5 45, 3 48 हुआ दोस्तों, 3 आया। 45 4 आया दोस्तों, और 5 1 5 4 9। ओके दोस्तों, यानी कि दोस्तों अगर हम 5 बार अगर 196 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 980 आ गया। यानी कि दोस्तों अगर हम 5 बार ले जा रहे हैं तो 980 आ गया। ओके दोस्तों, यानी कि हमारा जो शेष फल यहाँ पर 0 दिखा। यानी कि ये जो वैल्यू आपको प्राप्त हुआ है आर का मान प्राप्त हुआ, और ये जो वैल्यू आपको प्राप्त हुआ वो क्यू का मान प्राप्त हुआ। ओके दोस्तों, ये आपको जो वैल्यू प्राप्त हुआ वो क्यू का मान प्राप्त हुआ। अब हम क्यू के स्थान पर क्यू का मान रखेंगे और आर के स्थान पर आर का मान रखेंगे। अब दोस्तों रख लेते हैं 3 8 22 0 बराबर 1, मतलब 196 196 गुणे मतलब क्यू के स्थान पर कितना है दोस्तों 195 प्लस आर के स्थान पर 0। यानी कि दोस्तों ये तो हमारा बड़े आसानी से मान निकल गया। क्या कर हमारा जब जहां दोस्तों आर का मान अगर 0 आए वहां से आप तीन डिजिट मतलब कि 3 मतलब कि जो पीछे से है उसे 3 1 2 3 यही आपका एचसीएफ होगा। या तो दोस्तों जो बराबर आप जहां लगा रहे हैं उसी के जस्ट बगल वाली संख्या होगी, या तो आप भाजक जो आपका भाजक होगा, क्या होगा भाजक, वही दोस्तों आपका आंसर होगा। आपका आंसर दोस्तों भाजक ही है, कितना 196, यही आपका HCF है। ओके दोस्तों, अब बात कर लेते हैं। तो आपका दोस्तों क्या प्राप्त हुआ, आंसर प्राप्त हुआ। अब बात कर लेते हैं ये दोस्तों आपका ये मतलब जो सेकंड टॉपिक है ये भी क्लियर हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन दिया है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। ओके दोस्तों, आई होप दोस्तों आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। हमने इसके इस मतलब पहले भाग विधि के आधार पर निकाला, जो कि हमारा जो पहले से ही दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के आधार पर निकालना है। उसका सूत्र दोस्तों A बराबर B गुणे Q प्लस R है दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों को यह समझ आ रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ओके दोस्तों, तो हम दोस्तों अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों, 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना है। दोस्तों हमने आपको दोस्तों बताया कि जो बड़ी संख्या हो उसे हम ए मानेंगे, जो छोटी संख्या है उसे हम बी मानेंगे। आइए दोस्तों मान लेते हैं दोस्तों, इसमें जो यह संख्या है 867, यह बड़ी संख्या, तो हम इसे दोस्तों क्या मानेंगे, इसे ए मान लेते हैं। और जो छोटी संख्या है उसे दोस्तों हम मतलब 255 यानी कि बी मान लेते हैं। अब दोस्तों हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के आधार पर निकालना है दोस्तों। उसका सूत्र होता है A बराबर B गुणे Q प्लस R। इसी पर हम दोस्तों अपना मान रख देते हैं और हम दोस्तों क्वेश्चन का जो आंसर है प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। A के स्थान पर हमने दोस्तों 867 रख दिया। ओके दोस्तों, अब क्या करते हैं B बराबर क्या है दोस्तों 255, हमने 255 रखा, गुणे Q है दोस्तों हमने Q रखा, प्लस R है दोस्तों R रखा। अब दोस्तों हमें यह प्रक्रिया
यह अब जो इसके बाद जो प्रक्रिया करेंगे भाग देने की, वह दोस्तों तब तक भाग करते रहेंगे जब तक r का मान 0 ना प्राप्त हो जाए। ओके दोस्तों, हम कह सकते हैं मतलब कि अगर हम 255 दोस्तों छोटा है और 867 बड़ा है। अब दोस्तों हम इसे भाग दे देते हैं और जो भाग देंगे जो प्राप्त होगा दोस्तों वही हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों अब हम इसे भाग देते हैं। भाग देने का क्या तरीका होना चाहिए दोस्तों, ये लगभग कितनी बार जाएगा, अब हम देख लेते हैं। ये लगभग 3 बार देख लेते हैं दोस्तों। 5 5 गुणे 3, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 16, 3 दूनी 6, 7, यानी कि दोस्तों आपका 765 जा रहा है दोस्तों। हम 3 बार ले लेते हैं 765। ओके दोस्तों, 765 हमें क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, अब देख लेते हैं। इसे घटाने पर क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 2, यहाँ पर 0 और 1, 102 प्राप्त हुआ। ओके दोस्तों, अब हमारा ये जो शेष है क्या, ये r का वैल्यू है और ये जो यहाँ पर भागफल आया है वो आपका q का वैल्यू है। हम दोस्तों q के स्थान पर 3 रखेंगे, r के स्थान पर 102 रखेंगे। रखकर देख लेते हैं दोस्तों। 867 बराबर 255 गुणे q के स्थान पर 3 प्लस r के स्थान पर 102। ओके दोस्तों, हमने 102 रखा, लेकिन दोस्तों हमने देखा r का मान क्या, r का मान 0 नहीं आया है। इसलिए दोस्तों जो r का दोस्तों जो मतलब आप क्या करते हैं कि जो बराबर होता है r को आप यहां लिख दिया करें और जो आपका ये b है, यहां पर जो b है उसे यहां लिखेंगे। ओके दोस्तों, हम लिख लेते हैं, क्या करते हैं लिख लेते हैं। दोस्तों हमने देखा कि जो मतलब 255 है, 255 को बराबर के इस साइड मतलब जब हम देखेंगे अगर r का वैल्यू अगर 0 नहीं आया तो हम जो मतलब b का मान होता है उसे बराबर के इस साइड लाएंगे। 255 बराबर और जो शेष फल रहेगा उसे दोस्तों यहाँ लिख देंगे। ओके दोस्तों, अब हमें दूसरा मतलब जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसको बनाने के लिए फिर दोस्तों हमने q लगाया और प्लस r लगाया। ओके दोस्तों, ये हम कह सकते हैं हमारा स्टेप सेकंड है। ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब फिर हम दोस्तों 102 का भाग ये 255 में देंगे। हमारा जो आंसर होगा वो हम देख लेते हैं दोस्तों। अगर हम दोस्तों 102 का भाग 255 में देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार, क्या होगा 204। ओके दोस्तों, तो कितना प्राप्त होगा 45 नहीं 55, 5 1 5। ओके दोस्तों, हमारा जो 51 प्राप्त हुआ दोस्तों वो क्या है, r है। जो हमारा 2 प्राप्त हुआ वो क्या है, q है। अब दोस्तों इसी को क्या करते हैं, इसी को दोस्तों इसे इरेज कर दे रहे हैं। जो दोस्तों हमारा ये मतलब 102 का भाग 255 में देने पर जो दो भागफल जो 2 आया वो q का मान है। जो शेषफल 51 आया है दोस्तों वो r का मान है। तो हम क्या करते हैं, तो जो मान जहां है वहां रख देंगे दोस्तों। 102 q का मान दोस्तों हमारा 2 आया है और r का मान 51 आया है। क्या आया है दोस्तों, 51। देखिए दोस्तों r का मान 51 है। अब दोस्तों फिर हमने देखा कि r का वैल्यू 0 नहीं आया, तो हम फिर एक स्टेप आगे चलते हैं दोस्तों। अब क्या करेंगे, जो b का मान है उसे हम बराबर के इस साइड लाएंगे। तो हम क्या करेंगे 102 लिखेंगे, फिर बराबर जो 51 है दोस्तों जो शेष फल है उसे हम फिर b के स्थान पर लाएंगे 51। अब क्या करेंगे q प्लस r। अब दोस्तों क्या करेंगे 51 का भाग 102 में देंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे 51 भागे 102। ओके दोस्तों, अब इसे भाग दे लेते हैं दोस्तों। अब देखते हैं हमें कितना प्राप्त होता है। ओके दोस्तों, 51 का भाग जब 102 में देंगे तो दोस्तों अगर हम 2 बार ले जाएं, कितनी बार, 2 बार ले जाएंगे दोस्तों 100 हमारा 2 आ जाएगा और शेषफल क्या होगा दोस्तों 0 प्राप्त हुआ। ओके दोस्तों, जब हमें मतलब 51 का भाग 102 में दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ 0, यानी कि जो 2 आया है दोस्तों वो q का मान है और जो हमारा 0 आया है वो दोस्तों क्या है r का मान। अब हमने देखा दोस्तों कि अब जो मान है रख देते हैं दोस्तों। 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0। अब दोस्तों हमने आपको यह बताया कि जब r का वैल्यू जब 0 आ जाए दोस्तों, जो बराबर के बगल की संख्या है, ओके दोस्तों, जो बराबर के बगल अर्थात आपका जो भाजक है,
दोस्तों जो भाजक है वही आपका आंसर है। अगर दोस्तों आप भाजक नहीं पहचान पा रहे हैं तो इस साइड से तीन डिजिट चलिएगा, एक, इसके बाद प्लस आ जाएगा, फिर प्लस डाल जाइएगा, 2, फिर गुणा आएगा। दोस्तों यहाँ जो भी संख्या 3 4 रहेगी उसे देख लेंगे। उसके बाद जो इंटू के जस्ट इस साइड की संख्या रहेगी वही आपका HCF होगा। ओके दोस्तों, आपका HCF कितना है दोस्तों? 51। यही आपका आंसर है दोस्तों। ओके दोस्तों, आई होप दोस्तों आप लोगों का ये भी टॉपिक क्लियर हुआ होगा।